मोहम्मद जुबैर साहब, ये डस्का इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया कि वहां पर एक तो तशद्दुद हुआ, फिर लाशें गिर गई और अब लाशों पे सियासत भी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस सर, लेकिन हो रही है। एक तो ये मैं आपको क्लैरिफाई, एक तो मैं रश कर रहा था कि आपको खुद कितना टाइम मिलता है, आपने जो मर्जी बोलना होता है आप बोलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आई मीन आई एम नॉट, आप भी लें टाइम सर। बट रश किस लिए कर रहा था कि हमें नहीं टाइम इतना मिलता कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इतनी डिटेल से, लें इतनी सर, लें वजाहत से टाइम लें आप प्लीज। आवाम तक पहुंचा सकें। देखा, अब मैंने देखा 10 सेकंड भी नहीं हुआ था ना, आप बीच में, हम भी इंटरप्ट कर सकते हैं। एक तो ये पाकिस्तान में ट्रेडिशन सेट हो गया, तो कमाल होगी एंकर्स सर, भी मैं तो हजरात कह रहा हूँ बड़े। टाइम लें। सर मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की, यार, जो है सबके टाइम लें, बोलें, मैं सुन रहा हूँ। हमतन गोश सर। नेक्स्ट टाइम मैं आपके नेक्स्ट वीक आऊँगा आपके शो में, आप बोलना शुरू करेंगे और मैं आपकी तारीफ में बीच में बोलना शुरू कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है यू विल सर हैव मैंने सिर्फ कहा इशू। कि टाइम लें एनीवेज, सर, प्लीज ओ माय बोलें बोलें, गॉड, मैं सुन रहा हूँ, यार सुन व्हाई रहा हूँ कांट यू सर, लेट बोलें मी बोलें टॉक। बोलें। देखिए, जब प्लीज आप गो बीच अहेड, में बोलते हैं तो वो सुन प्लीज। नहीं रहे होते हैं। यू डोंट हैव टू से कि मैं सुन रहा हूँ, आप सुनते रहे ना। आई मीन द होल थिंग, मैं तो एक मजाक में थोड़ा सा लाइटर साइड पर आपको लेके जा रहा था। एनीवेज, मैं ये कह रहा हूँ, एक तो ये लाशों की सियासत होती है ना, ये मेरा ख्याल है ये सही नहीं है। क्योंकि अगर मरीम नवाज या पीटीआई के लोग जो गए हैं आज, अगर लवाहिकीन के घर पर अगर वो ना जाते तो भी उन पर इल्ज़ाम लगता कि यार एक बंदा, उसकी जान चली गई और आपको फिक्र ही नहीं है। सो एक ये इट वर्क बोथ वेज कि वो आप, और पॉलिटिकल लीडर का ये काम होता है कि वो उसके लिए जो बाहर निकले, मैं ये नहीं कर रहा जान देने के लिए, उसके लिए उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बाहर निकले, तो वो उसको रिस्पांस भी देना पड़ता है। क्योंकि कल को अगर इलेक्टोरल कोई भी मार्का होगा, डस्का में होगा या कहीं और होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है लोगों को आप जब कहेंगे कि लीडरशिप तो पूछती ही नहीं है, एक बंदा मर भी गया था और फिर भी नहीं मुड़ के पूछा। तो एक तो इसका रीज़न ये है, और इसमें ना मैं पीटीआई को ब्लेम कर रहा हूँ, ना मैं पीएमएलएन को, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, ये एक उनके फ्राइज़ में शामिल होता है। दूसरी बात ये, हमारा डस्का का बड़ा सिंपल सा है जी। पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े कारनामे हुए हैं इस हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, रिगिंग के हवाले से, लेकिन ये मुनफरिद केस है कि जिसमें 20 या 23 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, और कंप्लेन करने वाला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि टेम्परिंग की गई है इलेक्टोरल रिजल्ट्स में, हमें खर्चा है। जब इस हद तक आ जाए और पार्टी सेलिब्रेट करना शुरू करते पीटीआई, और कोई शर्मिंदगी, कोई रिमोर्स ना हो, तो उसका तो कोई इलाज, बहस क्या करें। मतलब कल को आप कहेंगे कि जी सिर्फ 23 उठा के लेके गए थे, और 23 की जिम्मेदारी जो है उठाने की, वो भी पंजाब की और फेडरल हुकूमत की है, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है। इलेक्शन का क्लियरली कहा कि जी हमने फ़ोन भी किए तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को कोई भी उनको ढूंढ नहीं सका। फॉर ऑल दोज आवर्स वो गायब थे और थैलों के साथ गायब थे। अब आप मुझे जी बताएं कि बाकी सब छोड़ दें कि कौन ठीक हो जीता है कौन हारा है, इसका तो ये तो जी। बुनियादी चीज़ है। ये कहते हैं ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं इसका इलेक्टोरल रिफॉर्म से कोई ताल्लुक है ही नहीं। अगर आप पूरे के पूरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के ले जाएंगे और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ऑन करेंगे, ना वजीर आजम साहब, सारे वज़रा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ब्लेम, भाई आप अपना तो जवाब देना। आपके वो कहाँ है चीफ सेक्रेटरी, आपके आईजी कहाँ हैं, आपके वजीर आला कहाँ हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं, जिनकी निगरानी में ये सारा काम हुआ था, सारा धंधा हुआ था। ठीक है, एक सीट के लिए आपने पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया। ठीक हो गया जी। एक सवाल है अब यहाँ पर आपसे, बिफोर आई गो टू पीटीआई। ये मरियम नवाज साहिबा के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तनकीद कर रही है। वो कहते हैं जी कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी हमारा कारकुन जाँ बाहक हुआ, और मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि अगर मुझे पता होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब को इतना संजीदा लेना है और यहाँ पे तशद्दुद होगा और किसी की जान चली जाएगी, तो मैं मियाँ नवाज शरीफ के सर के सदके में ये ज़िमनी इंतखाब इनको दे देती। क्या कहा मरियम नवाज साहिबा ने, ये सुनिएगा सर। दो जाने चली गईं, दो जाने सिर्फ एक सीट की खातिर, क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही थी तो ये सीट लेना चाहते थे। अगर मुझे ये पता होता कि इन्होंने दो जाने नाहक ले लेनी है सिर्फ अपनी सीट की खातिर, तो मुस्लिम लीग नून डस्का की सीट वैसे ही इनको दे देती। वो फुटेज है जी प्रोड्यूसर अब आपके पास, जिसमें वो स्टेज पर जावेद भट्ट साहब के साथ मरियम नवाज साहिबा खड़ी हैं, तो वो भी दिखा दीजिए जब वो आज डस्का गई हैं, क्योंकि
वो चैलेंज दिया था उस्मान डार साहब ने, उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा ने मेरे शो में कहा कि हम जाएंगे। तो ये इसमें गाने वगैरह चल रहे हैं, साउंड है तो दिखा दें, सुना दें। वोट चोरों ने सेलिब्रेशन तो किया हो रही है। कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे बातिल को हम ललकारेंगे, जुल्मत को आज मिटाएंगे। तेरी आवाज़ जाएंगे हर हद करके से। ठीक। तो जुबैर साहब, वो सवाल ये था यहाँ पे कि वो मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि वो शी सीम्ड वेरी सेंसिटिव अबाउट द लॉस ऑफ लाइफ दैट हैपेंड इन डस्का। तो लेकिन राइट बिहाइंड हर इस फुटेज में जो अभी मैंने आपको दिखाई है, वो मकतूल का वालिद खड़ा था, जावेद भट्ट, जो कह रहा था 6 बेटे भी कत्ल करवा दूं PMLN के लिए। तो पीटीआई ये कह रही है कि देखें उसको स्टेज पे खड़ा करके ये कैसे आप लोग भी जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दिस इज इनसेंसिटिविटी। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, ये एक तो ये सेंसिटिविटी इनसेंसिटिविटी वही मैं बात कर रहा था पहले, जब आप कह रहे थे ना कि सियासत कर रहे हैं लाशों पर। ये पॉलिटिकल पार्टीज जब होती हैं तो वो एक किसी का कंट्रोल नहीं होता कि वहाँ जब गए हैं तो कौन वो उसके तराने बजा रहा था। मुझे तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि आई एम सिटिंग हियर इन कराची, आई डोंट नो, बट आई एग्री कि जी उस मौके पर सेलिब्रेशन का तो कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन जो माहौल होता है ना, इट्स नॉट, तो नहीं होनी चाहिए थी। कंपेयर इट विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, जहाँ एक बड़ा डिसिप्लिन होता है, हर चीज़ होती है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये मैंने जो बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सवाल उठाए हैं कि जी हमें इस सवाल नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि वो मरियम नवाज साहिबा जब स्टेज पे थी, आई डोंट नो द बैकग्राउंड, तो वो जो तराने बज रहे थे, तालियां बज रही थी, नारे, सेलिब्रेशन, जोश जज्बा, एक खुशी के मनाजर के जोश जज्बा तो होगा ना मरियम नवाज, नहीं होना चाहिए था, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, यू वुड से नहीं। बट एक तो देखें, आप मेरे से वो निकलवा रहे हैं जुबान से जो मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। दूसरी बात ये कि जोश जज्बा तो होता है, मरियम नवाज जाएंगी, वो जहां से भी गुजरेंगी जोश जज्बा होगा। आप उस जोश जज्बे को रोक ही नहीं सकते। ये इट इज नॉट, ये तो आप बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे कोई एनालिसिस कर रहा होता है, कोई जनरल अमजद शुएब साहब एनालिसिस करेंगे। अब वो पता नहीं डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, लेकिन वो अपने इदारे के हवाले से ज़रूर कहेंगे कि हाँ ऐसे माहौल में नहीं होता। बट वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नहीं होता जिसका मेरा बैकग्राउंड है।